मेरे हिसाब से तो मुझे ये पूछना चाहिए कि क्या काम उन्होंने किया है। मैं जहां तक समझता हूं केवल इन्होंने बोला है, किया कुछ नहीं है। अभी आप शायद यहाँ पर स्कूल बता रहे थे, मेरी नॉलेज के हिसाब से दिल्ली में 1047 स्कूल हैं दिल्ली सरकार के अंडर में, और 27 लाख उसमें बच्चे पढ़ते हैं। जहां तक मेरी दूसरी नॉलेज है, इन 1027 स्कूलों में 700 स्कूलों में साइंस का टीचर नहीं है। 694 स्कूल ऐसे हैं जिसमें प्रिंसिपल नहीं है, और करीब 495 ऐसे हैं जिसके अंदर वाइस प्रिंसिपल नहीं है। अब मेरा समझना ये है कि जिस स्कूल में प्रिंसिपल ना हो, वाइस प्रिंसिपल ना हो, साइंस का ना हो, टीचर ना हो, वो कैसे वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल हो सकता है। एक और बात मैं इसमें बोलूंगा, 21,910 टीचर की शॉर्टेज है, और जितना ये व्यापक रूप से बताया जाता है, मेरी जानकारी के हिसाब से दिल्ली में जो जमुना पार एरिया है, 43 स्कूलों में 27 स्कूलों में टेंटों के नीचे पढ़ाई होती है, ऐसा मेरी नॉलेज में है। तो मैं समझता हूं मेरे हिसाब से तो बहुत कोई कामयाबी नहीं है, कोई कामयाबी नहीं है। जनता कह रही फ्री बिजली मिल रहा है, फ्री पानी मिल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज हो रहा है, और क्या चाहिए पांडे जी? अगर मैं ये बात कहता हूं, मैं कहता हूं कि मोहल्ला क्लिनिक में अगर वाकई में इतना सब कुछ होता है, तो कोई भी आदमी ये बता दे कि मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जिस समय कोरोना वैक्सीन लग रही थी वहां किसी को भी लगी हो, कोई भी बता दे कोरोना का इलाज वहां पर हुआ हो। ये जो मोहल्ला क्लिनिक है इसलिए सफल नहीं जा सकते, इतना डॉक्टर ही नहीं है इनके पास में, तो मोहल्ला क्लिनिक चलेगा कैसे? सेकेंड चीज ये है कि ये बोलते हैं हम वर्ल्ड क्लास हमारा सिस्टम, हमने हेल्थ सिस्टम कर दिया। पूरी दिल्ली में कोई भी एक अस्पताल बनवाया, और 10 अस्पताल के लिए इन्होंने कहा था। एक बुराड़ी के अंदर अस्पताल जो शीला दीक्षित शुरू करा के गई थी, अभी भी चालू नहीं हुआ है, और अगर वो बनेगा सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनेगा, तो वो नहीं है। अब बताइए, अगर वर्ल्ड क्लास मॉडल अच्छा है, तो जिस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनोज सिसोदिया बीमार पड़े तो मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती हुए, उसके बाद में इनकी केजरीवाल जी की वाइफ बीमार पड़ी, वो मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती हुई। वो कहते हैं कि मैं 15 साल से बीजेपी है एमसीडी में, लेकिन पूरे दिल्ली में कूड़े का ढेर लगा दिया इन लोगों ने, सफाई नहीं की, काम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो रहा है। अब मुझे आप बताइए कि कूड़ा घर के बाहर आपको कहाँ मिलता है? कूड़े की गाड़ी आती है, कूड़ा घर के बाहर तो नहीं है। कूड़े का मतलब क्या है? आपके घर से उठा, उसके बाद दुनिया में, मैं यहीं की बात नहीं कर रहा हूं, 1 करोड़ जहां की भी जनसंख्या होगी, कूड़े का अगर लैंडफिल साइट ना बनी हो तो मेरा नाम बदल देना। हर जगह पर आपको कूड़े के वो बनाने पड़ेंगे। हाँ, पहले ढलाव होते थे, वो ढलाव अगर आप कहीं भी दिखा दो जहां पर कूड़ा डाला जाता था, पूरे वार्डों में कहीं दिखा दो, मेरा नाम मोहन पांडे नहीं। 2 राज्यों में सरकार बना ली थी फ्री के चक्कर में, अब कह रहे कि 2024 में मोदी को भी हटाएंगे, मोदी जी की नींद उड़ी हुई है। ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना है, ये मुंगेरी लाल का। मैं पहले बता रहा हूं, 1 लोकसभा सीट नहीं है इनकी, 1 लोकसभा सीट नहीं है। और एक बात और बता दूं, कितना भी बेहतर से बेहतर भी काम कर लो, 20 साल इस देश में छाने में, प्राइम मिनिस्टर बनने में 20 साल लगते हैं, सरकार बनाने में। अभी काम क्या किया है? अभी तो नेशनल पार्टी नहीं बनी है यार, प्राइम मिनिस्टर की बात तो छोड़ दो। क्या क्या वो कहते हैं कि महंगाई दे दी, बेरोजगारी दे दी मोदी जी ने 8 सालों में। दुनिया में सबसे बड़ी 11वीं अर्थव्यवस्था से भारत 5वीं अर्थव्यवस्था पर आ गया, समझे आप? दुनिया में 25 कंट्री में तीसरे नंबर पे आ गया। दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ था इस देश के अंदर। आज हम सब लोग जो जिंदा है ना, वैक्सीन की वजह से। मैं आपको एक इतिहास बताता हूं, इस वर्ल्ड में 1924 में टिटनस का टीका बना था, जो हिंदुस्तान में आया 1978 में। एनसीफ्लाइटिस का टीका, एक जापानी बुखार होता है, उसका टीका 1930 में बना था, जो भारत में आया 2013 में। पोलियो का टीका, जो पोलियो था, 1955 में ये टीका बना था, जो भारत में आया 1978 में। एक हेपेटाइटिस बी बीमारी होती है, 1982 में उसका टीका बना, जो भारत में आया 2013 में। और हम लोगों में कोरोना शुरू हुआ, और नरेंद्र मोदी ने जो बिल्कुल जाल बिछा दिया और पूरा सपोर्ट दे दिया गवर्नमेंट का, 1 साल के अंदर इस देश के अंदर टीका बनाया, वो भी 190 कंट्री में केवल 5 बना पाए थे, उसमें से भी 1 नहीं 6 टीके बनाए।
और आज पूरे देश में आप देखिए जहां साला चाइना ने हमारे ऊपर ये आक्रमण किया था टीके उससे बीमारी से, वहां मर रहे हैं लोग, वहां लॉकडाउन है, या खुले आम सब खाए साला ऐसा हो रहा है। और क्या चाहिए आपको? केजरीवाल तो कह रहे, परसों बयान आया कि 18 घंटे मोदी जी केवल ये सोचते हैं कि केजरीवाल को कैसे हराना है, केजरीवाल पे कैसे कीचड़ लपेटना है। वो कहते हैं कि अगर मोदी जी 2 घंटे भी काम कर लेते तो देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, वो खत्म हो जाएगी। यार इसको बच्चा भी समझ सकता है। 3 बार वर्ल्ड में रैंकिंग मिली है, 3 बार मोदी जी को नंबर 1 की। काम करने से मिलती है, काम चोरी करने से नहीं मिलती है। आज दुनिया में भले ही कुछ भी कहे, मुस्लिम में अकेला हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है जिसको 5 मुस्लिम कंट्री ने, एक फिलीपींस ने फिलिप कोटलर अवार्ड, इसके अलावा रूस ने शांति पुरस्कार दिया। ये इतने पुरस्कार इस आदमी को दिए गए खाली ये केजरीवाल की बुराई करने में। यार कैसी बात करते हो आप? कांग्रेस से टक्कर में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले, कह रहे कि देश में जब से मोदी जी आए अराजकता फैल गई, जो भाईचारा था वो खत्म हो गया। अराजकता? आप ये देखिए कि आप इससे पहले जिस समय मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, इस देश के अंदर कहीं बस में चले जाओ, ट्रेन में चले जाओ, गाड़ी में चले जाओ, भीड़ में चले जाओ, मंदिर में चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, गुरुद्वारे में चले जाओ, हर जगह बम फटते थे, हर जगह। और आज क्या है? अब हालत क्या है? आज वो डरते हैं कि कहीं साला पता चल गया तो ये मोदी मार देगा। मतलब एक बम नहीं फटता, ऐसा आतंकवाद पे कंट्रोल किया। आप समझिए कि कश्मीर में केवल आज की खबर है 80 आतंकवादी बचे, केवल 80, जिसमें 55 पाकिस्तानी है और 25 यहाँ बोले हम इसको भी उड़ा देंगे। तो ये तो कंट्रोल किया है। आज आप ये स्वाधीनता बनना, पहले क्या होता था, कृपया बस के नीचे झांक के देख लीजिए, कुछ संदेहास्पद वस्तु हो सकती है। आज कहाँ है वो वस्तु? इसको कहते हैं कंट्रोल या अराजकता है। इसकी वजह से सब लड़खड़ा गए। ये सब ये जो फ्री का लॉलीपॉप है ये क्यों चल रहा है? 2 राज्यों में सरकार बना ली, अब एमसीडी में भी ऐसे वादे लेके आए। ऐसा है, फ्री के लॉलीपॉप से तो बड़े बड़े लोग बिक जाते हैं, बाद में समझ में आता है। श्रीलंका इसी वजह से खत्म हुआ। सबसे पहले उसने क्या किया था? श्रीलंका ने 15% जीएसटी था, उसको 5 कर दिया। पेट्रोल भारत से खरीदा, वहां सस्ता बेच दिया। टैक्स पहले 5 लाख रुपए की इनकम में था, 30 लाख पे कर दिया, टैक्स आना बंद हो गया। जो कॉर्पोरेट टैक्स पहले 40% होता था, उसको 15% कर दिया। मछली पालन से लेके सारी चीजों के ऊपर टैक्स खत्म कर दिया। परिणाम ये हुआ कि वहां पर मुद्रा का जो मूल्य है, लोगों ने जो पैसा इकट्ठा किया, इतनी महंगाई बढ़ गई, इतनी महंगाई बढ़ गई कि आज हालत ये है कि वहां पर उनके राजा को गद्दी छोड़ के भागनी पड़ी। महंगाई को राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम कम कर देंगे, मौका दो, दोबारा से जो सिलेंडर 1200 हुआ 500 पे लाके टेक देंगे। नहीं, मौका जल्दी मिलेगा कांग्रेस को, मैं आपको बता रहा हूँ। अब खत्म, अब इनको 50 साल तक कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि ये मोदी, उसके बाद एक और बैठा है वो योगी। अच्छा, राहुल गांधी में काबिलियत क्यों नहीं दिखाई देती आपको? इसलिए कि वो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ था। जिसने चांदी का चम्मच लेके पैदा होता है ना, उनके साथ यही होता है। ये सब घिसे पड़े लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, इन्होंने मेहनत की है, इनको तो आगे आना ही है। नरेंद्र मोदी ने चाय बेची है। अब बताइए, जो घिसा पिटा आदमी है उसका कहां से मुकाबला कर लोगे? कि जिसने चाय बेची है वो देश भी बेच रहा है, रेलवे बेच दी, LIC बेच दिया, फलाना बेच दिया, वो बेच दिया। अब ऐसा है कि प्राइवेटाइज, आप आज ICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ये तीनों बैंक किसी जमाने में सरकारी हुआ करते थे। आपको ताज्जुब होगा, ये सारे बैंक को अगर प्राइवेट किया है तो मनमोहन सिंह ने किया है। तो बेचा इन्होंने था या हमने बेचा था? मोदी ने बेचा था। ये सब बकवास बातें हैं, कुछ बेच दिया। प्राइवेटाइजेशन सिमिलर पैरेलल होना चाहिए। अगर आज की डेट में ऑटो बंद कर देते हैं, रिक्शा बंद कर देते हैं, ये सब प्राइवेट ही तो है। क्या होगा? दिल्ली चलना बंद हो जाएगी। प्राइवेट बस बंद कर देते हैं, ई रिक्शा बंद कर देते हैं, क्या होगा? तो पांडे जी, 8 साल में बदलाव क्या लगा आपको? जो बदलाव वो सबसे बड़ा देखने को मिला हो? सबसे बड़ा बदलाव है कि देश में शांति है, महंगाई कंट्रोल में है, हमारे संबंध विदेशों में हमारी धाक है। आप आज विदेश में जाइए, आपका स्वागत होगा। ओ, यू आर कमिंग फ्रॉम मोदीज कंट्री, वेलकम वेलकम। पहले इज्जत नहीं होती थी, साइड बैठ, बाद में तेरा नंबर आएगा, ऐसे इज्जत थी। आज हिंदुस्तान की इज्जत है, हिंदुस्तान की रुपए की इज्जत है। यानी कितने कंट्री के अंदर भारत का रुपए कार्ड चलने लगा, आप क्रेडिट कार्ड चलने लगा, ये इज्जत बन गई है। आज क्या चीज है? आज शांति के साथ आप कहीं दुकान खोलिए, कहीं इंडस्ट्री लगाइए वर्ल्ड में। अब आपको और बता देता हूं, मोदी के आने के बाद क्या हुआ है, एक रिकॉर्ड डाल के रखना।
भारत ब्राजील का वो पछाड़ के नंबर 1 चीनी में बना है। भारत ने स्टील की इंडस्ट्री में जापान को पछाड़ के नंबर 2 बना है। भारत ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इटली को पछाड़ के नंबर 2 बना है। भारत ने बिजली के उत्पादन में रशिया को पछाड़ के तीसरे नंबर पर बना है। मोबाइल इंडस्ट्री में वियतनाम को पछाड़ के नंबर 2 बना है और ऑटो इंडस्ट्री के अंदर जर्मनी को पछाड़ के चौथे नंबर पर बना है और 25 कंट्रियों के बीच में तीसरी ताकत बनी है। और आज तो ये हालत है कि पाकिस्तान, चीन कभी हमें उसकी वजह से भय लगता था, आज चीन हमारे सामने सोचता है कि अब पंगा मत मोल लो, साइड में बैठे रहो। और पाकिस्तान के बारे में तो बड़ा खुला कहा है मोदी जी ने, घबराना नहीं, आर्मी को दे रखा है, आप समझ लो उधर से अगर गोली चले तो इंतजार मत करना, सीधे गोला मारना, गोला, तब से शांति है। अंकल आपकी तो काफी